नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये दूसरा टॉपिक होने वाला है स्टैटिक जीके का, जो प्रमुख वाद्य यंत्र, वादक और त्यौहार मेले के प्रश्न होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, साथ में रेलवे का एग्जाम हो या कोई आपका अन्य स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम से पहले हम इसको टोटल कंप्लीट करा देंगे, इसका बाद इसका मैराथन मान देंगे, जिसे आप लगातार रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे एडुकेट पैटर्न में जो लगातार लगभग बात करें 25 प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें 8 से 10 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का आ रहा है। नहीं विश्वास होता है आंसर की जाकर देख लीजिएगा। वहीं 50 प्रश्न में बात करें तो लगभग 25 से ज्यादा प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का ही पूछ रहा है, इसलिए स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ 12-12 घंटे का, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या एसएससी एमटीएस और जीडी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट नया बना दिया है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड किया है। जाकर दोनों लोग आप एसएससी जीडी वाले और एमटीएस वाले जरूर देख लीजिएगा, या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी जाकर देख सकते हैं, आपको फायदा ही होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको डेली एक एक टॉपिक करके इसको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तबला की। तो तबला से कौन कौन संबंधित? अल्लाह रखा खां संबंधित है। इनको जो है पुरस्कार की बात करें, पद्मश्री 1977 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में मिला था। यही आपको जो है पूछा जाएगा, और ये इनका कार्यकाल 1919 से लेकर 2000 तक हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। इनका जो है 1951 से लेकर 2024 तक कार्यकाल था। पद्मश्री इनको 1988 में मिला है, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में, कालिदास सम्मान 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। और ये जो है उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत ज़्यादा फेमस है तबला वादन के लिए। बात करें इनके प्रसिद्ध पुस्तकें में, तो जाकिर हुसैन और लाइफ इन म्यूजिक इन कन्वर्सेशन विद नसरीन मुनी कबीर, ये इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। पंडित किशन महाराज ये भी तबला वादन से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बनारस घराने से ये संबंधित है। पद्मश्री इनको 1973 में मिला था, पद्म विभूषण 2002 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला है। और ये जितने भी अवार्ड के प्रश्न हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता है। बस आपको डेट वाला जो प्रश्न होता है वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन आपको धीरे धीरे रिविजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा। बात करें गुदाई महाराज समता प्रासाद, ये भी जो है तबला वादन से ही संबंधित है। ये पद्मश्री इनको 1972 में मिला था, पद्म भूषण 1991 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1979 में मिला था। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय इनको तबला वादन से संबंधित है। ये बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित तथा संगीत रत्न अवार्ड 2012 प्राप्त करता है। सुखविंदर सिंह नामधारी इनको भी तबला वादन से संबंधित है, और इनको पंडित किशन महाराज के शिष्य तथा प्रख्यात तालवादक एवं कम सुर वाले तबले व जोड़ी में विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट देखिए, अनोखे लाल मिश्रा, ये भी तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है, तथा इन्हें नाधिन धिन्ना का जादूगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नाधिन धिन्ना का जादूगर अनोखे लाल मिश्रा को कहा जाता है। पंडित जसराज ये भी तबला वादन से संबंधित है, ये मेवाती घराने से संबंधित है। बात करें इनको पद्मश्री 1975 में मिला है, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में मिला है। अब देखिए पंडित निखिल ज्योति घोष, ये भी तबला वादन से संबंधित है। इनको पद्म भूषण 1990 में, उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड 1995 में मिला है। तन्मय बोस की बात करें, ये भी तबला वादन से संबंधित है। इनको संगीत सम्मान 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया था। विक्रम घोष की बात करें, ये भी तबला वादन से संबंधित है। इनको वर्ष 2012 में जीमा अवार्ड यानी ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड प्राप्त करता है। अब चलिए सितार के सभी प्राप्तकर्ता देख लेते हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार वादन से संबंधित, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल 1990 से 2012 तक रहा है। इनको अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में, भारत रत्न 1999 में। ये वाला तो याद रखिए। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला है। कालिदास सम्मान 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मान किया जा चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 के प्राप्त करता है पंडित रविशंकर। वर्ष 2000 ईस्वी में फ्रांस के सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं पंडित रविशंकर। 55वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2013 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करता है पंडित रविशंकर।
विलायत खान की बात करें, ये भी सितार से संबंध है। आफ्ताबे सितार एवं भारत सितार सम्राट प्राप्त करता है। बुधादित्य मुखर्जी, ये भी सितार वादन है। पद्म भूषण उनको 2019 में मिला है। पंडित निखिल रंजन बनर्जी की बात करें तो ये भी सितार से संबंधित है और ये मेहर घराने से संबंधित है। पद्म श्री उनको 1968 में मिला, पद्म भूषण 1987 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1974 में मिला है। ये भी जो है किससे संबंधित है, सितार वादन से संबंधित है। बात करें शाहिद परवेज खान, ये भी सितार से संबंध है। इनको पद्म श्री 2012 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006 में मिला है। हरविंदर कुमार शर्मा, ये भी सितार वादन से संबंध है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है। अब बात करते हैं बांसुरी के वादक की, तो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बांसुरी से संबंधित है। इनको पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1983 में मिला है। पन्नालाल घोष, ये भी बांसुरी से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय बांसुरी संगीत के महान उस्ताद एवं अग्रदूत है। पन्नालाल घोष उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे तथा इनका अन्य नाम अमल ज्योति घोष भी था। राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। ये बनारस घराने से संबंधित है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में मिला है। इनको ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन 2004 में मिला। बात करें राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। इनको पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार पुणे के द्वारा 2010 में मिला है। अब बात करते हैं शहनाई वादन के, तो बिस्मिल्लाह खान सबसे फेमस जानते हैं। तो इनको पद्मश्री 1961 में मिला, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में और भारत रत्न, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2001 में मिला है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। इनको भारत रत्न 2001 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में मिला है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, ये भी शहनाई के लिए जाने जाते हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में, बंगा विभूषण 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया। बागेश्वरी कमर, ये भी जो किससे संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। इन्हें वर्ष 1983 में चंडीगढ़ में शहनाई की रानी का ताज पहनाया गया था। अब बात करते हैं बीना वादन की, तो एस बालचंदर जो है बीना वादन के लिए जाने जाते हैं। इनको पद्म भूषण 1982 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1970 में मिला है। जयंती कुमार, ये भी बीना वादन के लिए जाने जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में मिला है। अन्य प्रमुख बीना वादक की बात करें तो बदरुद्दीन डागर, मोहुद्दीन डागर, MK कल्याण कृष्ण भगवतार, ये भी सभी बीना वादन के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम की बात करें तो इनके TB गोपाल कृष्ण जाने जाते हैं। इनको पद्म भूषण 2012 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में मिला है। नियावेली R नारायणन, ये भी मृदंगम से संबंधित, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है। सरोद की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद से संबंधित है। पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण 1971 में मिला है। यहाँ पर आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। जरीन शर्मा दारूवाला की बात करें तो आगरा के ख्याल घराने से संबंधित है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1988 में, दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड 2007 में मिला है। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन 1960 जीता था। मुकेश शर्मा की बात करें तो ये भी सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन 1979 के प्राप्त करता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कंपटीशन 1976-77 और 77-78 दोनों के प्राप्त करता है। उस्ताद हाफिज अली खान सरोद के लिए जाने जाते हैं। पद्म भूषण 1960 में मिला है। अली अकबर खान, ये भी सरोद के लिए जाने जाते हैं। पद्म भूषण 1967 में और पद्म विभूषण 1989 के प्राप्त करता है। अमजद अली खान, इनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2001 के प्राप्त करता है। बसंत काबरा, ये भी सरोद के लिए जाने जाते हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में मिला है। अब बात करते हैं वायलिन का, तो वायलिन का यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। तो TN कृष्णन को
ये वायलिन से संबंधित है, इनको पद्मश्री 1973 में और पद्म भूषण 1992 में मिला है। एल सुब्रमण्यम, ये भी वायलिन से संबंधित है, इनको पद्मश्री 1989 में और पद्म भूषण 2001 में मिला है। पंडित विष्णु गोविंद जोग, ये भी वायलिन से संबंधित है, इनको पद्म भूषण 1983 में मिला है। डॉक्टर एन राजम, वायलिन से संबंधित है, इनको पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2004 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में मिला है। एच.के. वेंकटराम, ये भी वायलिन से संबंधित है, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है। संतूर की बात करें तो यहाँ पर संतूर का पिक्चर आप देख सकते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ज़्यादा फेमस है, संतूर के लिए जाने जाते हैं, इनको पद्मश्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1986 में मिला है। अन्य प्रमुख संतारा वादक की बात करें तो भजन सोपोरी संतूर के लिए जाने जाते हैं, अभय रुस्तम सोपोरी संतूर के लिए जाने जाते हैं, सतीश व्यास ये भी संतूर के लिए जाने जाते हैं, उल्लास बापट ये भी संतूर के लिए जाने जाते हैं और पार्थो रॉय चौधरी संतूर के लिए जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तो पखावज के यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इसके कलाकार कौन कौन हैं? कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास पनसे और राजा छत्रपति सिंह, ये सभी पखावज के लिए जाने जाते हैं। घटम की बात करें तो घटम के यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। टी.एच. विनायक राम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको जो पद्मश्री 2002 में, पद्म भूषण 2014 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1988 में और ग्रैमी अवार्ड 1991 में मिला है टी.एच. विनायक राम को, जो घटम से संबंधित है। अन्य प्रमुख घटम वादक की बात करें तो ई.एम. सुब्रमण्यम, गिरिधर उडुप्पा, ये सभी जो है घटम के लिए जाने जाते हैं। सारंगी की बात करें, सारंगी के यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इसके कौन कौन कलाकार हैं? शकूर खान बहुत ज़्यादा फेमस है, सारंगी के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सारंगी के लिए जाने तो इनको पद्म विभूषण 2005 में मिला है। रमेश मिश्रा सारंगी के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी के लिए जाने था, इनको पद्म भूषण 2010 में मिला है। उस्ताद बुंदू खान, इलियास खान, इन दोनों जो है सारंगी के लिए जाने जाते हैं। पंडित गोपाल मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा, ये दोनों सारंगी के लिए ही जाने जाते हैं। मोइनुद्दीन खान संदी, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 मिला और जो सारंगी के लिए जाने जाते हैं। अब बात करें सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का, तो यहाँ पर इसका पिक्चर दिख रहा होगा आपको। जुबिन मेहता बहुत ज़्यादा फेमस है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए, इनको पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण 2001 में और वर्ष 2013 के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के प्राप्त करता है। तानपुरा की बात करें, तानपुरा यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। पंडित भीमसेन जोशी तानपुरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1985 में, पद्म विभूषण 1999 में और भारत रत्न 2008 में मिला। एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में मिला है, तानपुरा के लिए कलाकार हैं। अब बात करते एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, इनका कार्यकाल 1916 से 2004 तक था। पद्म भूषण 1954 में, पद्म विभूषण 1975 में, भारत रत्न 1998 में, एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में मिला। ये भी जो किसके लिए जाने थे? तानपुरा के लिए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जाने जाती हैं। अब बात करते हैं हारमोनियम की, तो हारमोनियम का पिक्चर आप देख सकते हैं। प्रमुख हारमोनियम वादक की बात करें तो नुसरत फतेह अली खान, एस.पी. जलगांवकर, अप्पा जलगांवकर कहे जाते हैं, पंडित तुलसीदास बोरकर और आर.के. बीजापुरी, ये सभी हारमोनियम के वादक हैं। थाविल की बात करें तो थाविल के यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। प्रमुख थाविल वादक में टी.आर. गोविंदराजन, वी. सुब्रमण्यम, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 2022 में मिला है। तो जितने भी प्रमुख वाद्य यंत्र वादक के प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेले के प्रश्न देखते हैं। तो इस साइड में राज्य हो जाएगा और इस साइड में उसका त्यौहार उत्सव हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो केरल का सबसे पहले विशु त्यौहार, जो अप्रैल माह में नव वर्ष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो केरल में मनाया जाता है। थेय्यम भी केरल में मनाया जाता है। ओनम जो है 10 दिनों तक केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम भी केरल में मनाया जाता है। वल्लम कली नौका दौर जो है ये भी केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें दौर उत्सव भी, ये कहाँ मनाया जाता है? जो नौका दौर होता है ये केरल में मनाया जाता है। अटूकल पोंगल 10 दिवसीय त्यौहार होता है, ये भी केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू महोत्सव केरल में मनाया जाता है। अरट्टू केरल में मनाया जाता है। पेनुकोनी केरल में ही मनाया जाता है। सुंदरेश्वर महोत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है।
तिरुवातिरे उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केरल में मनाया जाता है। मंजीनिकारा चर्च उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। अर्थंकल पर्व व वेट्टाकुडी महोत्सव चर्च उत्सव है जो केरल में मनाया जाता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के त्यौहार की, तो पोंगल सबसे ज़्यादा फेमस है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी बहुत फेमस है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पूसम जो भगवान मुरुगन को समर्पित है, ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदि पेरुकू तमिलनाडु में मनाया जाता है। चित्राथी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव बहुत फेमस है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कुंथरी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। कीर्तिगई दीपम त्यौहार तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। महामहम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म महोत्सव आंध्र प्रदेश में। डेक्कन फेस्टिवल ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अटल तड्डे त्यौहार आंध्र प्रदेश में। विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश में। उगादि जो चैत्र मास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों राज्यों में मनाया जाता है। लुम्बिनी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। येलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश में। रोटेला पाडुंगा जो रोटियों की ईद कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू तेलंगाना में। बथुकम्मा तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जतारा यानी मेदरम जतारा जो है कहा जाता है, जो तेलंगाना में मनाया जाता है। अलाई बलाई उत्सव तेलंगाना में। पिरला पाडुंगा मुहर्रम का त्यौहार तेलंगाना में ही मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो हम्पी महोत्सव कर्नाटक में। कंबाला महोत्सव जो भैंस दौड़ होता है, ये कर्नाटक में। मदिकेरी दशहरा कर्नाटक में। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। पडक्कोलू महोत्सव कर्नाटक में। करगा महोत्सव कर्नाटक में। कैलपोद उत्सव जो हाथियों की पूजा होता है, कर्नाटक में। हुतरी महामस्तक अभिषेक जो जैन उत्सव है, कर्नाटक में। गोम्बे हब्बा त्यौहार जो गुड़ियों का त्यौहार कहा जाता है, कर्नाटक में। कदिले कई परिसे यानी मूंगफली उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र में। पोला महोत्सव महाराष्ट्र में। कोजागिरी महाराष्ट्र में। बाणगंगा महोत्सव भी महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। बिठोबा ये भी महाराष्ट्र में। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव महाराष्ट्र में। अगेरा त्यौहार जो मुंबई में मनाया जाता है, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो मोढेरा उत्सव गुजरात में। पतंग महोत्सव गुजरात में। खेल महोत्सव गुजरात में और रण उत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो गणगौर उत्सव जो भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है, राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव राजस्थान में। मरु महोत्सव भी राजस्थान में। हाथी उत्सव राजस्थान में। मत्स्य महोत्सव राजस्थान में। पतंग महोत्सव राजस्थान में। तीज महोत्सव राजस्थान में। उर्स महोत्सव राजस्थान में। चंद्रभागा उत्सव राजस्थान में और कोलायत उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो घड़ियलिया ये भी मध्य प्रदेश में। मोराई महोत्सव मध्य प्रदेश में। काकसार मध्य प्रदेश में। निर्जा मध्य प्रदेश में। रसनवा मध्य प्रदेश में। लोकरंग मध्य प्रदेश में। भगोरिया मध्य प्रदेश में। हरिरी मध्य प्रदेश में। तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश में। चेतियागढ़ी महोत्सव मध्य प्रदेश में। ध्रुपद उत्सव मध्य प्रदेश में। हरेली मध्य प्रदेश में। पीर बुधान महोत्सव मध्य प्रदेश में। लारू काज उत्सव मध्य प्रदेश में। मांडू उत्सव मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, मैं आपको हर बार जो है राज्य इसलिए बोलते हैं जो आपको याद हो जाए, इस कारण में आपको हर बार रिपीट करते हैं, जो कि ये त्यौहार कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, इस कारण में आपको बार बार रिपीट करते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के त्यौहार की, तो हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। वहीं हरेला रहेगा तो उत्तराखंड याद रखिएगा। बस्तर दशहरा जो देवी दुर्गा को समर्पित है, छत्तीसगढ़ में। मरई महोत्सव छत्तीसगढ़ में। देवारी छत्तीसगढ़ में। गोंचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। गौरी गौरा विवाह उत्सव छत्तीसगढ़ में। भोजली छत्तीसगढ़ में। छेरा छत्तीसगढ़ में। रजीम कुंभ छत्तीसगढ़ में और भोरमदेव महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो सामा चकेवा जो पक्षी प्रवास उत्सव है, बिहार में। करमा बिहार में। छठ पूजा बिहार में। जितिया बिहार में। बेहुला भी बिहार में। बुद्ध जयंती बिहार में। राजगीर महोत्सव भी बिहार में। मधुश्रावणी बिहार में। सोनपुर पशु उत्सव भी बिहार में मनाया जाता है। झारखंड की बात करें तो सरहुल ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। झारखंड में फगुआ झारखंड में।
टुसु झारखंड में, जावा झारखंड में, वंदना झारखंड में, भक्ता पर्व झारखंड में, रोहिणी उत्सव झारखंड में, कर्मा पूजा झारखंड में, चांदी पर्व झारखंड में, मंडा पूजा पर्व झारखंड में मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें तो छऊ ओडिशा में, धनु यात्रा जो विष्णु अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है ओडिशा में, कोणार्क महोत्सव ओडिशा में, नुआखाई ओडिशा में, नवकलेबर उत्सव ओडिशा में, रज पर्व ओडिशा में, कंढई यात्रा ओडिशा में, बाली यात्रा ओडिशा में, इको रिट्रीट ओडिशा में, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित ओडिशा में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, नबो बोरसो पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल में, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में, जगधात्री पूजा पश्चिम बंगाल में, केंडुलू उत्सव पश्चिम बंगाल में, जरपेश महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो कुंभ महोत्सव उत्तर प्रदेश में, कजली महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में, कालिंजर महोत्सव उत्तर प्रदेश में, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में, शाकुंभरी देवी उत्सव उत्तर प्रदेश में, महामंडल उत्सव उत्तर प्रदेश में, आयुर्वेद महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में, बिठूर गंगा महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, आपको अगर नए बार पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बार में याद नहीं होने वाला, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये सारे प्रश्न आपको याद हो पाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो फूलदेई उत्तराखंड में, हरेला भी उत्तराखंड में, मरोज पर्व उत्तराखंड में, चैतोल त्यौहार उत्तराखंड में, जागरा उत्सव उत्तराखंड में, हील यात्रा उत्तराखंड में, गंगा दशहरा उत्तराखंड में, और कंडाली महोत्सव जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया, अब नहीं विश्वास होता है जाके एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा, उत्तराखंड में पूछा गया है। हरियाणा की बात करें तो पिंजौर हेरिटेज जो मैंगो मेला होता है हरियाणा में, तीज महोत्सव हरियाणा में, गणगौर मेला हरियाणा में, सूरज कुंड मेला बहुत बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया, जो शिल्प मेला है ये हरियाणा में, गुग्गा नौमी महोत्सव हरियाणा में, निर्जला एकादशी महोत्सव हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी हरियाणा में मनाया जाता है। पंजाब की बात करें, होला मोहल्ला पंजाब में, बैसाखी पंजाब में, लोहड़ी जो जनवरी माह में मनाया जाता है पंजाब में, तीज यानी तीयन का त्यौहार और गुरु पर्व पंजाब में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हल्दा महोत्सव जो भी अभी जस्ट एक दिन पहले पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, नहीं विश्वास होता है एनालिसिस का वीडियो का अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले का वीडियो देख लीजिएगा, आपको थंबनेल में दिख जाएगा हल्दा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। साजो उत्सव हिमाचल प्रदेश में, गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, चैतुरल त्यौहार हिमाचल प्रदेश में, लावी हालोग उत्सव हिमाचल प्रदेश में, खेपा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में। अब बात करिए गोवा का, तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में, बोनडरम गोवा में, अंगूर महोत्सव गोवा में, सिग्मो गोवा में, साओ जुआ महोत्सव गोवा में, सनबर्न फेस्टिवल गोवा में, मैंगो फेस्टिवल गोवा में, संजाओ गोवा में, चिकल कालो गोवा में, और मांडा उत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश में, मोह मेल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, मोपीन अरुणाचल प्रदेश में, नियोकुम अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश में, सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, चोगड़िया अरुणाचल प्रदेश में, पोंगटू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, बूढ़ी बूट त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं असम के त्यौहार के, तो बिहू बहुत ज़्यादा फेमस है असम का, मिदे मिफी त्यौहार असम में, बैसागु जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है असम में, बैखो असम में, माजुली त्यौहार असम में, चाय महोत्सव असम में, भौना उत्सव असम में, द्विजिंग महोत्सव असम में, रोंगकर त्यौहार असम में, हुसरी असम में, अली एलिगांग महोत्सव असम में जिसे मिसिंग जनजाति द्वारा किया जाता है, और दहिंग पटका भी असम में मनाया जाता है। मणिपुरी की बात करें तो याओ स्वांग डोल यात्रा मणिपुर में, लाई हरवा मणिपुर में, सांगाई मणिपुर में, चुम्फा मणिपुर में, चेरियाओ महोत्सव मणिपुर में, चवांगकुट मणिपुर में, हेइक्रू हिडोंगवा जो है मणिपुर में, कांग चिंगवा मणिपुर में, गान नगई त्यौहार जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है मणिपुर में, लुई नगाइनी उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय की बात करें तो वांगला महोत्सव
मेघालय में, नोक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय में, बेहदीन खलम मेघालय में, साद सुक मेंसिन मेघालय में और स्ट्रॉबेरी महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचारकूट त्यौहार मिजोरम में, मीमकूट त्यौहार मिजोरम में, फवांग कूट मिजोरम में और अंथुरियम जो है मिजोरम में मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल जो नागालैंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। सेकरनी महोत्सव नागालैंड में जो अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोसू मोंग और नागालैंड के द्वारा, ईएमसी आओलोंग मोन्यू नागालैंड में, बोसू दीमा नागालैंड में, कुदांगलेम नागालैंड में और तुलनी महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोसुंग सिक्किम में, सागा दावा सिक्किम में, लोसर सिक्किम में, कागयेद सिक्किम में, मंगन संगीत समारोह सिक्किम में, बुमचू सिक्किम में, पांग लहाबसोल सिक्किम में मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो खर्जी पूजा उत्सव त्रिपुरा में, संतरा उत्सव त्रिपुरा में, बीजू चकमा समुदाय का पारंपरिक नववर्ष का त्यौहार त्रिपुरा में, केर पूजा त्रिपुरा में, होजागिरी त्रिपुरा में, गरिया पूजा त्रिपुरा में, पीलक त्यौहार त्रिपुरा में, निर्महल उत्सव भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो मेरियम्मन त्यौहार अंडमान निकोबार में, मानसून महोत्सव भी अंडमान निकोबार में, समुद्र तट महोत्सव अंडमान निकोबार में, ओसुवरी उत्सव इम्पोर्टेंट याद रखिएगा अंडमान निकोबार में, और द्वीप पर्यटन महोत्सव भी अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। चंडीगढ़ की बात करें तो रोज उत्सव चंडीगढ़ में, कैक्टस उत्सव चंडीगढ़ में, गुलदाउसियो उत्सव भी चंडीगढ़ में मनाया जाता है। दिल्ली की बात करें तो ड्रोन महोत्सव दिल्ली में, सैरे गुल फरोशन दिल्ली में, भारत भाग्य विधाता उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात करें दिवासो मनाया जाता है, गरबा उत्सव मनाया जाता है और तारपा महोत्सव दादर नगर हवेली दमन दीव में मनाया जाता है। लद्दाख की बात करें तो लोसर महोत्सव हेमिस त्रिशु लद्दाख में, कोरजोक लद्दाख में, नरोपा महोत्सव लद्दाख में, सिंधु दर्शन भी लद्दाख में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में, सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में, हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में और नवरे त्यौहार भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पुडुचेरी की बात करें तो पोंगल, फ्रेंच फूड उत्सव ये सभी पुडुचेरी में मनाया जाता है। लक्षद्वीप की बात करते हैं मिनिकॉय महोत्सव, ईद उल फितर और बकरीद मुहर्रम लक्षद्वीप में मनाया जाता है। अब भारत के प्रमुख मेले के प्रश्न देख लेते हैं। तो बिहार में सोनपुर मेला बहुत फेमस है, मलमास मेला, पितृपक्ष मेला जो पूर्वजों को पिंडदान वाला और वैशाली मेला ये सब बिहार में प्रचलित है। असम में अम्बुबाची मेला और जोनबिल मेला दोनों फेमस हैं। गुजरात की बात करें तो शामलाजी मेला गुजरात में, चित्र विचित्र मेला गुजरात में, माधवपुर मेला गुजरात में, बौठा मेला गुजरात में, तरनेतार मेला गुजरात में, भवनाथ महादेव मेला गुजरात में, डांग दरबार मेला भी गुजरात में प्रचलित है। राजस्थान की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान में, गणगौर मेला राजस्थान में, कोलायत मेला राजस्थान में, बनेश्वर मेला भी राजस्थान में, नागौर मेला राजस्थान में, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में प्रचलित है। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड शिल्प मेला बहुत फेमस है हरियाणा में, मसानी मेला हरियाणा में, चैत्र चौदस मेला हरियाणा में। पंजाब की बात करें सोडल मेला पंजाब में, छापड़ मेला पंजाब में और मुक्तसर मेला भी पंजाब में। उत्तर प्रदेश की बात करें देवी पाटन मेला जो बलरामपुर में मनाया था उत्तर प्रदेश में, देवी शरीफ मेला बाराबंकी उत्तर प्रदेश, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, परिक्रमा मेला अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, रामायण मेला चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, नौचंदी मेला मेरठ में उत्तर प्रदेश में, श्रावणी मेला कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में, सरधना ईसाई मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, जयदेव केंदुली मेला पश्चिम बंगाल में और पौष मेला भी पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में, रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश, डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश, नलवाड़ी मेला जो पशु मेला होता है हिमाचल प्रदेश में, रोहडू मेला हिमाचल प्रदेश, भरारा मेला हिमाचल प्रदेश और लवी मेला भी हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। झारखंड में बात करें तो मांडा मेला, कोल्हेला मेला, लवांगलो मेला और भरली मेला ये सभी झारखंड में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर का मेला, माँ बलमेश्वरी मेला, राजी माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला इसे कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो गोदाची मेला, श्री विथप्पा मेला और बनशंकरी मेला कर्नाटक में मनाया जाता है।
उत्तराखंड की बात करें तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला, मानेश्वर मेला और चैती मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल हरिद्वार जिसे उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र तथा उज्जैन मध्य प्रदेश में बारी बारी से आयोजित होता है। यह मेला 12 वर्ष के समयांतरण के बाद दिए गए स्थान पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार एवं प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। बात करते हैं भारत के नव वर्ष त्यौहार, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख नव वर्ष का त्यौहार है। मणिपुर में चेरियावो मनाया जाता है। सिक्किम में लोसुंग मनाया जाता है। उड़ीसा में पना संक्रांति या महाविषुधु मासा संक्रांति मनाया जाता है। केरल में विशु मनाया जाता है जो मलयालम का पर्व है। गोवा में संवत्सर पर्वो मनाया जाता है। बिहार में जूड़ शीतल मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें पुथांडु मनाया जाता है। कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादि का त्यौहार। ये सभी नव वर्ष का त्यौहार है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख हिंदू त्यौहार में, तो मकर संक्रांति पौष मास में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। दशहरा प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। लोसार उत्सव मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। ड्री महोत्सव मुख्यतः आपतानी जनजाति के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। इस उत्सव के दौरान सभी सहभागियों के गले में ऊन का एक टुकड़ा बांधा जाता है जिसे पवित्र माना जाता है। सोलुंग उत्सव अच्छी फसल और समृद्धि की इच्छा से अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। मिदे मिफी असम की अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम की गुवाहाटी स्थित में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। इस मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। बिहू त्योहार के दौरान लोग अपने संबंधियों के साथ गमोसन हाथ से बुना हुआ खादी का गमछा का आदान प्रदान करते हैं। सरुल झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे मुख्यतः मुंडा, उरांव तथा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है जिसमें उगते डूबते सूरज की पूजा किया जाता है। सोनपुर मेला बिहार में आयोजित एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेला में से एक है जहां बड़ी संख्या में हाथियों की बिक्री होता है। चित्र विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है जिसे मुख्यतः गड़सिया एवं भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कर्नाटक का कैलपोद उत्सव कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओणम केरल का राजकीय उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिगम में मनाया जाता है। मकर विलक्कु महोत्सव केरल में सबरीमाला के मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर आयोजित वार्षिक उत्सव है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष में रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है। वांगला त्यौहार को मेघालय मुख्यतः गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ढोल वाला त्यौहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 10 दिन तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है जो त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है। सागा दावा त्यौहार सामंत सिक्किम में निवास करने वाले बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। खर्ची पूजा उत्सव के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य पृथ्वी की पूजा तथा 14 अन्य वंश देवताओं की पूजा किया जाता है। येमसे त्यौहार नागालैंड मुख्यतः पोचुरी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। चापचार कूट त्यौहार मिजोरम में प्रतिवर्ष मार्च माह में झूम की खेती पूरा होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंडों को सजाने की प्रथा ईस्टर त्यौहार के दौरान ईसाई समुदाय द्वारा किया जाता है। मरई महोत्सव आदिवासी समुदाय खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार है। नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार मोसू खेतों में बीज बोने के पश्चात मनाया जाता है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों का एक रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है। मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। पेरला पाडुंगा तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है जिसे मुहर्रम के नाम से भी जाना जाता है। ओणम त्यौहार महाबली नामक असुर राजा के घर वापसी के रूप में मनाया जाता है।
अब चलिए एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। भारत के प्रमुख लोक कलाएं देख लेते हैं। तो बात करें इधर में राज्य क्षेत्र हो जाएगा, इधर में चित्रकला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन कौन हो जाएगा? कलमकारी और मुगलू, ये दोनों चित्रकला आंध्र प्रदेश में प्रचलित हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन है? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा, पटना कलम, अड़ीपन और गोदना, ये सभी बिहार में चित्रकला का रूप है। बात करें झारखंड में कौन कौन सा हो जाएगा? जादव पठी और पैठकर, ये दोनों जो है झारखंड में चित्रकला का रूप है। कर्नाटक की बात करें तो रंगवाली, कसूती चित्रकला, मैसूर चित्रकला, ये दोनों तीनों जो है कर्नाटक में प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा और अरोप, ये चित्रकला हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। कोलकाता की बात करें तो काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें तो चिकनकारी कढ़ाई, ये जानते ही आप लोग, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सुरैती, मोरते, तिलंगा, गोंड और बाघेर चित्रकला मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ओडिशा की बात करें तो पट्टचित्र, सौरा, ओसा कोठी, ये सभी ओडिशा में चित्रकला का रूप है। गुजरात में पिथौरा और अथिया चित्रकला का रूप है। राजस्थान में फर, मांडना, किवाड़, लघु पिछवाई पेंटिंग और कजली पेंटिंग का राजस्थान में प्रचलित है। तमिलनाडु में बात करें तो कोल्लम और तंजौर चित्रकला तमिलनाडु में है। पंजाब में फुलकारी चित्रकला प्रसिद्ध है। तेलंगाना में चेरियल और निर्मल चित्रकला प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में अल्पना पटुआ कला प्रसिद्ध है। केरल की बात करें तो कलामेजुतु चित्रकला केरल में है। उत्तराखंड में एपन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें चौकपुरना, सोन रखना और सांझी कला, ये सभी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। हरियाणा में फ्रेस्को पेंटिंग, जिसे भित्ति चित्रकला कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग प्रसिद्ध है। युद्ध कलाएं जान लेते हैं। केरल में कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है, जो मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीन रूप है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा या ठोड़ा युद्ध कला का या मार्शल आर्ट रूप है। बिहार में परिखंडा, जो तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में गतका आरंभ हरगोबिंद सिंह द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र का मर्दानी, जो तलवार तथा डोरीदार बर्छी का प्रयोग जो एक मार्शल आर्ट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का मुष्टि युद्ध जो निशस्त्र मार्शल आर्ट है। जम्मू कश्मीर स्काय, तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। ओडिशा की बात करें तो पाइका अखाड़ा नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट काठी सामू, जो तलवार का प्रयोग है। मध्य प्रदेश में मलखम, जो रस्सी और पोल खंभा का प्रयोग करके मनाया जाता है। इस युद्ध कला का प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में लाठी प्रसिद्ध, जो हथियार के तौर बांस की लाठी का प्रयोग होता है। तमिलनाडु में सिलंबम, जो लाठी का प्रयोग किया जाता है। कट्टू बरिसाई, जो शाब्दिक अर्थ खाली हाथ संग्राम होता है। मणिपुर में थांगटा बहुत प्रसिद्ध है, तलवार और भाला का प्रयोग किया जाता है। सरित सरक निशस्त्र मार्शल आर्ट है। चैबा गदा, जो तलवार और ढाल का प्रयोग होता है मणिपुर में। मिजोरम में इम्बू आई कुश्ती प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश में नीले, लाल तथा पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। चिकनकारी चित्रकला लखनऊ कपड़े पर की गई पारंपरिक हाथ की कढ़ाई शैली है। कोलम चित्रकला में चावल के आटे का उपयोग करके फर्श पर चित्रकारी किया जाता है। मधुबनी चित्रकला का मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव मुख्य केंद्र है। कजली पेंटिंग राजस्थान में ब्रश का प्रयोग नहीं होता है, इसे काजल से बनाया जाता है। उपकरण के रूप में हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। बंधनी या बंधेज गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। मीनाकारी राजस्थान की कला का महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से जयपुर लाया गया था। जयपुर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र है। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई मध्य प्रदेश के बागधार जिले में प्रसिद्ध है। दमयंती चित्र राजा रवि मनवा के द्वारा बनाया गया था। इन्हें केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। पैठनी महाराष्ट्र के कपड़ा बुनाई की शैली है। पैठनी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र में स्थित एओला शहर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पास नहीं परचेज किए हैं, जो मॉक लगा सकते हैं, तो जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मात्र 571 में पास प्रो मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए। और कोई भी आप एग्जाम का, जैसे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, MTS की तैयारी कर रहे हैं या SSC के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, इसलिए जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सेक्शनल टेस्ट का, चैप्टर वाइज टेस्ट का,
या कोई भी मॉक होगा सभी मिल जाएगा आपको। 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। अभी आपका एक एमटीएस के एक महीने में एक महीना बचा हुआ है। अब जितना हो सके लगभग मान के चलिए 100 मॉक तो लगाना ही लगाना है। वही जीडी की बात करें तो आप 200 मॉक लगाइए, जिससे आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जब तक मॉक नहीं लगाएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन बहुत ही कम संभावना है। इसलिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मॉक लगाना बहुत जरूरी है। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा या लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक लगाना शुरू कर दिए। इसका पार्ट 1 लोक नृत्य का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।